एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं आलू के पराठे और अभी हम हो चुके हैं रेडी, तैयार हो चुके हैं अच्छे से और हम जा रहे हैं घर गांव में जन्माष्टमी मनाने के लिए और काम भी देखना है वहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे ससुराल में काम चल रहा है घर का, तो इसीलिए घर पे कोई ऐसा है नहीं जो भागा दौड़ कर सके और हमें जाना ज़रूरी है। तो हमें दोनों तरफ का काम देखना पड़ रहा है, यहाँ का भी और वहाँ का भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो अभी जो है बेटा थिनर दे दे मांटू किसे के अंदर, पापा को ना पता थिनर कैसे गए। तो अभी हम हो गए हैं तैयार और निकल रहे हैं। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है अपनी काफ़ी टाइम बाद। थिनर बेटा ये गुलाब जल है, दोनों पापू बेटे को थिनर नहीं पता, ये रहा सामने। हाँ यही वाला, तो यही तो है थिनर थोड़ा सा। तो मैं अपना चश्मा साफ़ करा रही हूँ क्योंकि इस पर भी बहुत जल्दी धूल बैठती है। सारा काम ख़त्म हो गया है, सारी पैकिंग सैकिंग हो गई है। तो अभी हम निकल रहे हैं। पहले सारा खाना पीना घर का काम सब कुछ किया। मांटू भी तैयार है। हाँ शूज़ दिखाने, मतलब बेटा कुछ भी पहन लो, है ना, इस पे अच्छे लग रहे। साफ़ करने को कहा, तोड़ने को नहीं। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर। कपड़े वपड़े सब रख लिए हैं, अभी पता नहीं बस जाया कैसे जाएगा वो सोच रहे हैं। बैग भी है, चंचल भी है, हम भी हैं, चले जाएंगे। चलो देखते हैं, जैसे भी जाया जाएगा। चलिए फिर घर जा कर के हम आप लोगों से मिलेंगे फिर। सही लगते हैं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लाइट लगा लेंगे, लाइट लग जाएगी, यहाँ बैठ के बगैर में खूब काम होगा। और कहीं नहीं जाना। ए मांटू देखिए मोटरसाइकिल स्टार्ट में फिर तैयार बैठने को। चलो इसे ऊपर बंद करते, ऊपर बंद करते इसे थोड़ी देर इतना मुंडा नहीं तो ऊपर बंद करते। पर इस बात को ध्यान रखो, भाग जी गेट खुलते हैं। वैसे अपने पर्दे कमरे मुंडू थोड़ी सी देर की गेट खुलते बाहर जाके हमने गेट खुलते ही। अभी हम जा रहे हैं मार्केट और ये मार्केट जाने का रास्ता पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। कुछ सामान खरीदना है पूजा के लिए भी और घर की मिठाई बनाने के लिए। तो मैं आई थी अभी यहाँ पर दुकान पे और गोपाल जी की ड्रेस देख रही थी। तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस थी, मुझे 2 जोड़ी तो लेनी ही लेनी है, 2 या 3 देखूँगी। तो ये वाइट वाली जो ड्रेस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। देखते हैं जोन सी भी अच्छी लगेगी। और यहाँ से लूँगी मैं गोपाल जी की पगड़ी, 2 ही पगड़ी लेनी है, एक वाइट ड्रेस के सेट की। वाइट ड्रेस मैंने ली है और मुरली वही जो गोपाल जी का श्रृंगार होता है वो जन्माष्टमी पर तो मैं सारा ही श्रृंगार जो गोपाल जी का होता है वो सारा बदलती हूँ। तो बस यहाँ पे एक एक चीज़ छांट करके और फिर बस सबसे पहले मैंने गोपाल जी की ही शॉपिंग की। तो बहुत अच्छे अच्छे झूले भी थे इनके
के पास में। और मैं पहले तो मैं सोचा चले गोपाल जी की खटिया भी ले लेती हूँ, फिर बेड मतलब सुलाने के लिए, फिर मैं सोचा चलो बाद में लेकर के जाएंगे ये सब चीज़ें। तो बस ये सब चीज़ें खरीदने के बाद में फिर लेना था मुझे खाने पीने में जो मिठाई बनानी है ना उसका सामान, तो यहाँ से वो भी लेना है। 1-2 चीज़ें घर के लिए लेनी है जो नहीं है, आपको पता ही है सारी चीज़ें मतलब मैं लेकर के गई थी, तो वही हो जाता है ना, कितना भी ले लो 1-2 चीज़ रह ही जाती है। तो चलिए अभी घर वापस चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर, और इसकी बुआ जी जो इसकी ड्रेस लेकर के आई थी वो मैं देख रही थी, इसके वो वाली ड्रेस भी छोटी है, मतलब इसको 34 जो नंबर है ना वो आता है, 32 था, और धुलने के बाद थोड़ा बहुत और मतलब कपड़ा जो है वो सुकड़ ही जाता है। तो मैं वही सब चीज़ें देख रही थी यहाँ पर, और तो ये भी ड्रेस जो है वो चेंज होगी। तो मुझे अभी दूध गर्म करने के लिए रखना है, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है जन्माष्टमी है, तो उनके लिए दही वही जमाना, सारी चीज़ें करना, तो वो सब कुछ भी करना है। मावा तो मम्मी लेकर के आ गई थी मिठाई के लिए, और ये होता है नहीं जो घर पड़ोस के लोग होते हैं आसपास के, वो जन्माष्टमी त्यौहार होता है जैसे दूध नहीं होता है तो सब लोग दूध देते हैं आपस में, तो इसी तरीके से ये दूध आया था, मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर बना रहे हैं अभी लौकी की बर्फ़ी, तो चूल्हे पर ही बना रहे हैं क्योंकि अंदर इतनी भी जगह नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाए, खाना भी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। तो बस कढ़ाई में जो है वो लौकी डाल दिया कद्दूकस करके, और फिर डाल दिया है इसमें चीनी, तो इसको अभी जो है वो पकाना है। तो ये वाला काम फिर मम्मी कर लेगी, अभी मम्मी थोड़ा अपना काम देख रही हैं, तो ये वाला काम मम्मी कर लेगी और फिर मैं खाना पीना बना लूँगी अंदर जा कर के। तो पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी सी चींटियाँ हो रही हैं, चीनी में भी बहुत ज़्यादा होगी थी वो सारी, मतलब एक एक देख करके तभी जो है वो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यूज़ किया है, क्योंकि मन नहीं मानता ना ऐसे, और मौसम ठीक हो रहा है, कभी बारिश पड़ने लगती है, कभी मतलब खुल जाता है, खुलना ही बोलते हैं मौसम अगर बारिश नहीं पड़ती है तो चलिए अभी मिठाई बना लेते हैं। अभी बर्तन मांजने की वैसे तो कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर सीमेंट डल गया था बाहर वाले उसमें, तो मैंने ही यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठे कर रखे थे, और मुझे अभी सब्जी को छोंक वोंक लगाना है, तो सारे बर्तन जो टोकरी में थे वो सारे मैंने यहाँ रख लिए अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि सीमेंट मिट्टी का काम होता रहता है तो बर्तनों पर बैठ ही जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए पहले एक बार सारे बर्तनों को साफ़ करके फिर खाना बनाएंगे। और आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप लोग सोचोगे कैसा हो रहा है, कैसे यहाँ पे खाना पीना ये सब चीज़ें होंगी, तो देखिए काम चल रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा घर मैसी भी है, कोई व्यवस्था नहीं है इस टाइम पर। एक बार किचन भी बन जाए ना, किचन में भी स्लैब डला हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, स्लैब डल चुका है और बस वो खुलेगा फिर उसमें पेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ का भी अंदर का भी मतलब जो है टेल वेल जो भी लगवाने का है वो सब कुछ देखेंगे, तो काम बहुत होना है अभी।
ये जो है वो पकने के लिए तैयार। जब कढ़ाई में जमना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मिठाई है वो जमने के लिए तैयार है। तो कढ़ाई में जो है वो जमना तैयार हो गया, बस हमें इसमें भी मिलाना है मावा। सो गाइज़, अभी जो है मैं खाना पीना बना रही हूँ और अभी सारा काम ऐसे ही हो रहा है। पहले मैं मार्केट गई थी सामान लेने के लिए, सामान लेकर के आई हूँ और अभी बाहर मिठाई भी बन रही है। बाहर बहुत सारा काम हो रहा है और बीच बीच में बारिश भी पड़ती रहती है, तो उसकी वजह से काम रुक भी जाता है। और पेंटिंग वेंटिंग का काम भी चल रहा है। आप लोग समझ ही सकते हो, जब कुछ ऐसा होता है घर में तो फैल ही जाता है। बाहर मिठाई बन रही है क्योंकि कल जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी है। और कल मुझे यहाँ का मंदिर भी लगाना है। तोरी बना रही हूँ मैं भी। गैस स्लो कर दी है और तोरी बना रही हूँ मैं। खाना बना लूँगी, रोटी वोटी बर्तन वर्तन साफ़ किए हैं और मम्मी जब तक जो है वो मिठाई विठाई जमा लेगी। थोड़ा सा लाइट का वो कर रहे हैं कि लाइट थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। जो छोटे वाले बल्ब लगे थे तो वो वहाँ पे बड़े वाला बल्ब लगा दिया। मैंने कहा थोड़ा सा चांदने का होना चाहिए। साड़ी चेंज नहीं की है अभी और कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि जब से इतनी भी फुर्सत नहीं हुई है अभी कपड़े वपड़े चेंज करूं। मैंने सोचा चलो रात में एक बार ही कर लेंगे। पता नहीं मुझे आवाज़ आ भी रही है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं छान रही हूँ आटा और बस आटा छान करके मैं यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी मुझे बनानी है। आटा छान करके लगा के रख दूँगी, फिर मुझे मम्मी के साथ में इसमें मावा वावा जो भी मिलाना है वो। और आप लोग देख सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये तो सही किया हमने कि बाहर ना चूल्हा जला लिया था, तो ये मिठाई विठाई का काम बाहर हो जाएगा। और अभी हमने सारे घर में लाइट लगाई है। लाइट की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी, तो सारे घर में मैं सारी लाइट जो थी लेकर के आई थी, वो सारी लाइट जो है वो लगा दी हैं। तो ये है कि रोशनी की दिक्कत नहीं रहेगी, वरना रात बिरात में काम भी करना, अंधेरा चानने की थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। तो अभी जो ये मिठाई जमने वाली थी उसमें डाल दिया है मावा, और मावे को डालने के बाद में इसको अच्छे से घुमाना है, मतलब घोटना है। जितनी भी मिठाई जो है वो घुटती है उतना ही मिठाई अच्छी भी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैं घोट रही थी, मम्मी ने कढ़ाई पकड़ी हुई थी। तो बस ये मिठाई जो है वो हमारी बन कर के हो गई तैयार। अब हमने एक थाली और एक परात में लगा दिया है घी। घी इसलिए लगाते हैं ताकि जो मिठाई है वो नीचे चिपके नहीं। तो थोड़ी थोड़ी करके दोनों में डाल दें, क्योंकि अगर एक में डाल देते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है मोटी मिठाई जमती है। तो बस दोनों में डाल के ऊपर से डाल दिया है गोले का बरूदा, और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। पंखे में रखें और नीचे एक सार जगह में रखेंगे तो ये मतलब पंखे में जल्दी से जम भी जाएंगी। तो यहाँ पर लाइट का काम कर रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। ये वाला जो यहाँ का स्विच था वो ख़राब हो रखा है, तो अभी सारे बोर्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक करवानी हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी और अंदर ही खड़े होकर के इसी पे बना रही हूँ, गैस पर ही। और आज काफ़ी लेट भी हो गया है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बाहर का भी काम था सारा और बाहर मिठाई भी। और जब ऐसा कुछ घर में काम चलता है तो वैसे भी सारा घर में काम नहीं होता है ना, झाड़ू पोछे का वैसा नहीं होता है, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा इतना काम बढ़ जाता है कि उसी में थक जाते हैं। तो दूध भी गर्म हो गया है, तो मैं साथ के साथ में अपनी रोटी भी बना करके रख दूँगी। और रोटी बनाने के बाद में जो मिठाई है हमारी वो भी जम करके सेट हो गई है, उसको
भी हम एक एक पीस जो है वो निकाल लेंगे। फिर जो है चुलाई के लड्डू बनाने हैं। और बस ये जो मिठाई थी वो मैंने काट दी है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटी है, ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटे काटते हैं तो वो टूट जाते हैं फिर। तो आप लोग देख सकते हो एक एक मिठाई का टुकड़ा जो था वो अलग अलग निकला। और लौकी की जो बर्फ़ी होती है उनका ये होता है कि वो ज़्यादा मीठी नहीं होती है, मुझसे जो कलाकंद होता है वो नहीं खाया जाता है इतना। पर हाँ, लौकी की लोज अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इनमें ज़्यादा इतना मीठापन नहीं होता और सॉफ्ट भी होती है। और ये होती है चुलाई। तो ये चुलाई ले ली है और इसमें डाला है शक्कर। शक्कर को पका करके उसकी पांत बना के वो इसमें डालनी है। फिर पानी का हाथ लगा करके चुलाई के लड्डू बनाए जाते हैं। मेरे से नहीं बनते हैं, मतलब हर तरीके के मैं लड्डू बना लेती हूँ पर चुलाई के लड्डू नहीं बनते हैं। जो ज़्यादा ना, ये ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बांधने होते हैं, बस हल्के हल्के हाथों से ही पानी का हाथ लगा करके बन जाते हैं। खाने में भी अच्छे लगते हैं। जो रेडीमेड आते हैं वो चीनी के बने हुए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो टाइट टाइट से होते हैं, और ये होते हैं शक्कर के बने हुए। खाने में टेस्ट इनका अच्छा आता है, वरना जो दुकान पे मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते। जब हम व्रत में खाते हैं चुलाई वाले लड्डू, उनका इतना अच्छा मुझे नहीं पसंद है। वैसे मुझे चुलाई बहुत पसंद है फीके दूध के साथ में डाल करके। तो बस अभी मैं नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, तो इनको जो कपड़े हैं इनको सबको मैं तह लगा करके रख दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर भी कहीं कपड़े धुलने की जगह नहीं है। सारा सब कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, सारा ऐसे ही हो रखा है। इसी में से हमें अपना जो काम है वो करना होता है। तो बस नहाई हूँ अच्छे से, थोड़ा सा रिलैक्स मिला है पूरा दिन की भागम भाग से। फिर मैंने सोचा चलिए अभी जो है कपड़े वपड़े रख देते हैं उठा करके, बाद में ही मतलब अपने मशीन का देखेंगे कैसे होगा। फिर ये हुआ कि जन्माष्टमी का भी कल हमें लग रहा था कि कल है, पर कल नहीं है, 12 तारीख की है। इस बार भी 2 ही जन्माष्टमी हो रही हैं। हर बार का यही होता है कि 2 जन्माष्टमी होती हैं। तो गाइज़ अभी टाइम था आप लोगों से बात करने का और वीडियो को एंड करने का। तो मुझे मंदिर भी लगाना है अपना, कल मैं मंदिर लगाऊंगी और मंदिर लगाना है। जन्माष्टमी जो है मैं सोच करके आई थी कि 11 तारीख की है, यानी कि कल है, पर यहाँ पे कोई भी 11 तारीख की जो है जन्माष्टमी नहीं कर रहा है, 12 तारीख की है। 12 तारीख को ही यहाँ पे सब लोग करें। फ़ोन करके मैंने पूछा था, पर वही है ना, कहीं 11 की है कहीं 12 की है। तो यहाँ पर हमारे गांव में नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी नहीं कर रहे हैं। और अभी मैंने अपना कमेंट बॉक्स भी देखा तो उसमें भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी 11 की है या 12 की है। तो देखिए जगह जगह उससे कर रहे हैं। हर बार 2 जन्माष्टमी ही होती है, 11 की है इस बार और 12 की भी है। तो हमारे यहाँ पे 12 की करें और शायद घर मतलब जो मेरा मायका है वहाँ पे शायद 11 की करें, यानी कि कल की ही करें। अभी और नहीं पता कब की है कब की नहीं है, पर हाँ हम 12 की करेंगे। तो मैंने सोचा चलिए अभी आप लोगों से बातचीत करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली जो थकावट नहीं होती है वो वाली हो रही है। और इसी के साथ में इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। हमारी 2-3 चीज़ें हमने लड्डू बना लिए। चुलाई पूछ रहे थे कुछ लोग कि चुलाई क्या होती है, वैसे मुझे लगता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ चुलाई का ही पता है। चुलाई के लड्डू बनते हैं जन्माष्टमी पर हमारे यहाँ। तो मतलब कुछ बने या नहीं बने किसी के, पर हाँ चुलाई
तो हम तो चुलाई ही बोलते हैं और हमारे यहाँ पर तो जन्माष्टमी पर ना चुलाई के लड्डू बनते ही बनते हैं। तो चलिए गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।